करते राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी सदन के पटल पर। 19 मार्च को होगी रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश। भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक को लेकर है समिति की रिपोर्ट। वही पानी की राशनिंग को लेकर लाया गया था ये बिल और बिल पर विवाद होने के चलते सदन में चर्चा के बाद इसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया था। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी, जब प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी 19 मार्च को। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, बेहद अहम है, जहां सत्र लगातार जारी, कार्रवाई में रोजाना बेहद अहम जानकारी और तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट को लेकर भी जो बेहद अहम जानकारी है 19 मार्च को ये सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। विस्तार से इसे लेकर जानकारी चाहेंगे। उद्योग विभाग, वन पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा लगातार जारी है। उद्योग विभाग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे ही सरकार सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही एक नया रोड मैप तैयार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश जितने भी हैं वहां पर इसी तरीके की कोशिशें थी कि यहां पर अधिकाधिक निवेश आए। तो उसी कड़ी में राजस्थान ने राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। तो वहीं वन और पर्यावरण महकमे को लेकर भी लगातार यहां पर चर्चा का दौर जारी है। वन और पर्यावरण महकमा यहां पर राजस्थान में एक अलग तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में कहीं पर तो डेजर्ट है, कहीं पर जंगल है और कहीं पर, जैसे मिसाल के तौर पर रणथंभौर देखें, कुंभलगढ़ देखें या फिर दूसरी सेंचुरीज को देखें, तो सभी अपने अपने अलग खूबियां रखती है। दक्षिणी राजस्थान में अलग खूबी होती है। और जो आज की सबसे बड़ी खबर रही वो ये रही कि जो मुद्दा सदन में उठा वो उठा 13,800 से ज्यादा किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो काल्पनिक लोग, जो लोग उस मारवाड़ जंक्शन के है ही नहीं, उन लोगों के नाम से उठा लिया गया, जिसे लेकर गौतम दत्त ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है, जिस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ये मामला आज सदन में गूंजा और ये इस मामले को लेकर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में और भी आरोप लगाए। एक और बड़ा मामला जितेंद्र गोठवाल ने उठाया। जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि कांग्रेस राज में बड़े नेताओं के सुपुत्र 5 महीने रणथंभौर के होटलों में पड़े रहे, जमीनों की दलाली करते रहे। रणथंभौर में कांग्रेस राज में किन नेताओं ने होटल बनाए, इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितेंद्र गोठवाल खंडार से आते हैं। खंडार का जो क्षेत्र है वो रणथंभौर से भी टच करता है। तो उन्होंने भी अपनी बात कही। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा और दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी हैं, क्योंकि विधायकों से भी हम लगातार चर्चा करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी भी आज पूरी तैयारी करके आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी की तैयारी जो है वो अपने क्षेत्र को लेकर है। हालांकि उनका आज क्रम आएगा या नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि सदन में बोलने की व्यवस्था, रोजाना सभी विधायक नहीं बोल सकते, तो हो सकता है वो भी कुछ अपने विषय बताएं। मैं पहले योगेश शर्मा से बातचीत करना चाहूंगा। ओवरऑल अगर आज का दिन देखते हैं तो किस तरीके का दिन है, क्योंकि मंत्री संजय शर्मा तो दूसरी तरफ राज्यवर्धन राठौड़ दोनों ही लगातार तैयारियां कर रहे हैं और दोनों ही काबिल मंत्री कहे जाते हैं। संजय शर्मा का एक अलग अंदाज है, अपने साथ गनमैन सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रखते और बिल्कुल एक फकीरी अंदाज में रहते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी है, बड़े अलर्ट रहते हैं अपने विभाग को लेकर। देखिए, संजय शर्मा के भी कुछ विधायकों ने तारीफ भी की उनकी कार्यशैली की, सहज सरल और बीजेपी जिलाध्यक्ष से उठते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए फिर आज मंत्री बने हैं। और दूसरा वन पर्यावरण जैसा मंत्रालय। एक और ख़ास बात यह है कि उन्हीं के इलाके के सांसद है भूपेंद्र यादव, वो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री है। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसका असर भी डिपार्टमेंट में नज़र आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान में वन और पर्यावरण से जुड़ी हुई है और बड़ी बड़ी सेंचुरीज है, रणथंभौर है, सरिस्का है और नई सेंचुरीज डेवलप हो रही है और बहुत सारी डिमांड्स है। मैंने देखा विधायकों की इस दौरान उन्होंने अपनी बातों में रखी है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्योंकि केंद्र में मंत्री रहे हैं तो बहुत व्यापक अनुभव राज्यवर्धन राठौड़ को है। और उद्योग पूरा महकमा अपने आप में बड़ा महकमा है और एमओयूज जो हुए थे उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं विपक्ष की तरफ से, उसको जवाब उनको देना है। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि नेता प्रतिपक्ष ने श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग की है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं। सुबह प्रश्नकाल में जो हमने देखा कि कुछ मंत्री घिरे थे, सवालों के जवाब में 3 या 4 मंत्री घिरते हुए नजर आए थे और
उसके बाद अभी वन और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बहस हो रही है, उद्योग पर बहस हो रही है, और ये चर्चा का जो दौर है इससे क्या मंथन निकलेगा, किस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। बीएससी की बैठक जो हो चुकी है, सदन में रखा भी जाना है, तो क्या लगता है विधानसभा कब तक चलने वाली? देखिए, विधानसभा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बैठक सदन के पटल पर आएगी, लेकिन जो जानकार सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि 18 तक का अवकाश है, 13 से 18 अवकाश, 19 से 21 विधानसभा चलेगी। इस दौरान दो महत्वपूर्ण बिल आएंगे। लैंड रेवेन्यू से जुड़ा एक एक्ट का संशोधन का से जुड़ा बिल है, दूसरा कुलपति की जगह कुलगुरु नाम बदलाव को लेकर एक बिल है, वो आएगा। इसके अलावा जो प्रवर समिति को एक पानी को लेकर एक बिल भेजा गया था, जो राशनिंग का था मामला और एक तरह से उसमें मिस्टेक्स थी, उसको प्रवर समिति को भेजा गया था, वो बिल फिर से उस पर सदन के प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी, फिर उस पर चर्चा होगी 19 तारीख को, और 21 तारीख तक का अब तक का जो अनौपचारिक रूप से कह सकते हैं कि अब तक का एजेंडा है, और आगे हम देखेंगे 21 के बाद। आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।